गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड, जहाँ हर खबर है खास और हर खबर है ज़रूरी आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो है मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कोताही करते हैं। और हाँ, आपका अगर कोई डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आप लोग को पता ही है कि 1 फरवरी को बजट जो है वो जारी कर दिया गया है, और उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाती है। तो आपको हम इसमें डेटा की बात नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं जो आपको पता होने चाहिए। डेटा का डिस्कशन मैं दूसरे वीडियो में करूँगी। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ जो जानी है वो ये है कि बजट के एक दिन पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा, और बजट के एक दिन पहले। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है इसका, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इस ड्राफ्ट को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा क्लियर किया जाता है। और इसके जो ज़्यादातर आंकड़े होते हैं वो एनएसओ द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि इसके आंकड़े किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो इसके ज़्यादातर आंकड़े जो है वो एनएसओ द्वारा दिया जाता है। अब बात ये आती है कि पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आया था। तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जो आया था वो 1950-51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी किया गया था। और आपको बता दें एक इंटरेस्टिंग चीज़, कि पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक ही साथ पेश किया जाता था। 1964 से जो है अलग दिन अलग अलग पेश किया जाने लगा। मतलब 1964 के पहले जो है वो एक ही साथ पेश किया जाता था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद जो है वो अलग अलग दिन इसको जो है पेश किया जाने लगा। और जो अब अगर पूछे कि ये इकोनॉमिक्स, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे, तो अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका पास्ट है वो इकोनॉमिक सर्वे है, और जो फ्यूचर है वो क्या है? बजट है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें बीत गई हैं और आपने कैसे कैसे उसको मैनेज किया है। मान लीजिए आपका मंथ चलता है, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, और आपके घर से जो है वो 6,000 रुपये आता है। ठीक है, तो आपने एक डेट मतलब कर ली है कि 30 जनवरी तक जो है आपको देखना है। तो आप जब 1 फरवरी में जब आप एंट्री करेंगे, तो आप जो है आप देखेंगे कि आपने उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया और कैसे कैसे खर्च किया। तो यही चीज़ देखी जाती है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो जो पास्ट होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, और जो फ्यूचर होता है वो बजट होता है। अब देखिए, इसमें ग्रोथ की बात जो है क्या कही गई है, कि पहले तो 6.3% की बात की गई थी, और अब 6.8% की बात की गई है। और अगर हम जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी जो है वो 2024-25 में कितना 6.4% की बात की गई थी, और 2025-26 में याद रखिएगा 6.3 से 6.8% होने की बात कही गई है। इम्पॉर्टेंट डेटा है, पूछ लेता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने की बात है। ठीक है, तो 24-25 जो पिछला जो है वो 6.4% था। कितना था? 6.4% था। और आने वाला जो है एक उससे कम कर लीजिए, 6.3% से लेके 6.8% तक जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की गई है। ठीक है, याद हो गया होगा, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये बजट जो है वो वर्ष भर आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो उसमें आपको काम आने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तब हम डेटा याद करेंगे, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए, आईएमएफ के आंकड़े के अनुसार कितना है, तो 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात किया जाए तो 6.3 से लेके 6.8%, और आईएमएफ की कितनी है? 6.5%। देखिए, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। पिछला कितना था? 6.4%। इकोनॉमी आईएमएफ ने कितना, तो देखिए एक बार मैं और याद करवा रही हूँ, पिछला कितना था 24-25 में 6.4%, आईएमएफ ने कितना बताया 6.5%, और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कितना बताया गया है 25-26 के लिए, तो 6.3 से लेकर 6.8% जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कही गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, और हम जो है विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आंकड़े पूछ लिए जाते हैं पीसीएस जैसे परीक्षाओं में। तो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने की वो जो है अपने लक्ष्य को रखा है, कि 2047 तक जो है हम क्या बोलते हैं विकसित राष्ट्र बनेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो इसके लिए जो है ग्रोथ वो 8% होनी चाहिए, जो कि हम जो है देखते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं।
तो देखते हैं आगे हमारी विकास दर कितनी रहती है। तो आप लोगों से इतनी सारी बातें मैंने शेयर की जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा और कहीं आप नोट भी कर लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपको जो है ये आंकड़े बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, नमस्कार। और मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।